भाई भूख लगी है तो खाना खाएंगे, मतलब भूखे ही मर जाएंगे क्या? थोड़ी देर अगर नहीं खाना खाएंगे तो भूखे नहीं मरेंगे, बड़ी सख्त जान है आप। पेशेंस प्लीज। इधर तू तो जानता है ना कि औरतों और खाने पीने के मामले में मैं जरा बेसब्रा आदमी हूँ। आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है बड़े बड़े लफ्जों में, लच। विभू, ये अंगूरी जी और तिवारी जी अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे भी कोई आइडिया नहीं है क्यों नहीं आया अभी तक। तो लो ना आइडिया। तुम्हें नहीं लगता हमें उनकी खैरो खबर लेनी चाहिए? फोन लगाता हूँ। फोन लग ही नहीं रहा। तो पड़ोसी क्या जाके देखा यार, वैसे तो तू ऐसे कूदता हुआ चला जाता है, मगर मतलब के अभी ऐसे नखरे दिखा रहा है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ आपने सही बात की है चाचा जी। इस आदमी को ना पड़ोसियों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बस चला जाता है टाइम पास करने। अरे तू उतावली क्यों हो रही हो तुम यार? इजी मैन। वो तिवारी जी रामलीला के लिए 25,000 का चेक देने वाले थे, तो उसी का वेट कर रही हूँ। What? I said read my lips. अगर लेके आओ। चाचा जी, आपका भतीजा मुझे लालची औरत कह के गया। आपको नहीं लगता आपका भतीजा कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने लगा है? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट हो। अब कौन है? मैं हूँ। हाय दिया, अब मैं का कौन नाम है कि नहीं? आप जो नाम देना चाहें दे दीजिए। आवारा, पागल, दीवाना, बचरनी। आपका भरभूति जी तो हुई ही। जी है। तो ठीक है, जल्दी भगाओ इनको, भगाओ। एक मिनट देखते हैं, चुप कीजिए। दिया, अब भरभूति जी आप इतना रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद आप भूल रही हैं कि आप और तिवारी जी हमारे घर पे भोजन करने आने वाले थे। 11 बज गया, इसलिए सोचा कि पूछ लूं सब एवरीथिंग इज फाइन। सारी भरभूति जी का है ना कि लड़की भैया अभी तक घर नहीं आए हैं, तो उनके बिना तो हम नहीं आ सकते ना आपके घर। अब अकेली नहीं थी, मैं था आपके साथ, मतलब अनु भी थी आपके साथ। नहीं, लेकिन आप दिनार पर तो हमको लड्डू के भैया दोनों को बुलाए थे ना, जोड़े को एक साथ। बाहर में गए लड्डू के भैया। आका बोले? मैंने कहा बाद में आ जाते लड्डू के भैया। भाभी जी बाद में आ जाते, इसमें क्या था? नहीं, हम अपने लड्डू के भैया के बिना कहीं अकेले नहीं जाते हैं। भाभी जी आइए ना, प्लीज आइए ना। नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए। नहीं। मुर्गे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो भैया रिपोर्ट करने वाले को नाम खोदीलाल। हमें यार डोकर आदमियों का पजामा तुम जा रहे हमारे बाप को क्या घसीट रहे? वो घसीट नहीं रहे, आप घसीटवा रहे हैं। आप सोचिए कि रिपोर्ट किसने करी होगी बताइए। पता है हमें, भाभी अंगूरी आएंगी और विक्टिम भैया तिवारी आएंगी। फालतू के सवाल पूछ रहे हैं ना फिर आप। जब आपको सब पता है तो वही सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? गोरी मैम जिस चीज को हम विरोध करते हैं, असल में कहा है कि जितनी भी पूछा पाती चल रही है ना, वो हम नहीं पूछ रहे, वो कानून पूछते है। अच्छा, तो आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी में है? भाभी जी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। सही पकड़े हैं। जब आपको सब पता है तो आप है काहे ना है कानून को बता देते हैं, हमसे काहे पूछ रहे हैं? करेक्ट, जो जवाब को हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, जो बहुत बढ़िया। असल में भाभी अंगूरी का है ना, जो कानून है ना, वो हमारी बात को विश्वास ही न करते हुए। तेरी बात का विश्वास करेगा कौन? तू एक नंबर का झूठा और न्यौछावरखोर आदमी है। Charge very well said. He is the most corrupt पुलिस वाला in the police department. देख रही गोरी में,
जब ये लोग हमें इतने नए नए नामन से मतलब नई नई उपाधियों से नवाज रहे हैं तो फिर सोचा कानून व्यवस्था कानून कैसे सुनेगा हमारी। बात तो सही कही आपने। हाँ तो अब बोलो होने वाली को नाम। कुमारी अंगूरी तिवारी लिखिए। तू अभी तक कुंवारी है? काश की होती। आप क्या बोले? नहीं, अगर तू अभी तक कुंवारी है तो कच्चा बनियान कौन है? तेरा भैया? हाय दिया। अंगूरी जी आप श्रीमती लिखवाइए, श्रीमती अंगूरी तिवारी। हाँ तो लिखे ना, श्रीमती अंगूरी तिवारी, तिवारी मानसून। भाभी जी मेंशन। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी मैंसान उझा करकटी मॉडर्न कॉलोनी। जो सब तो हमने भाभी अंगूरी लिख लो। अब आप बताओ खोने वाली को नाम। श्री मनमोहन तिवारी। उनके पिताजी को नाम। पंडित रामफल। नहीं नहीं, वो कागजों में तो जुम्मन लाल है, जुम्मन लाल लिखिए। अच्छा इनकी अम्मा को नाम। अरे यार तुझे क्या रिश्तेदारी निभानी है जो इतने सारे सवाल कर रहा है? लेकिन ये भी सुना था कि यू आर देसी, लेकिन आप तो विदेशी हैं। ओह क्योंकि आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। अंगूरी जी वो हैं। हेलो। ओह सो यू आर अंगूरी भेद। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन आप कौन हैं? ओ भेब्स, मुझे नहीं पहचाना? नहीं। आई एम अ कजन ब्रदर ऑफ मनमोहन तिवारी, मदन मोहन तिवारी, मुंबई रिटर्न्स। कोई शक? हाय दिया मदन भैया। हमरा मतलब मदन जी। क्या बात है? वो कहा है ना कि जब आप हमरे और लड्डू के भैया की शादी में आए रहे तब आपके बाल कितने छोटे छोटे थे, अभी एकदम शुतुरमुर्ग जैसे हो गए हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने बालों का बिजनेस करता हूँ। बहुत सारे मुंबई के स्टार्स मेरे बालों के बने विग्स पहन के घूमते हैं। इट्स बिजनेस। बहुत ही अजीब बिजनेस है। Who is this beautiful lady? ओ मदन जी, हमारी पड़ोसन है अनीता मिश्रा। Hi. जी नमस्ते। Oh. आपके माथे की लकीरें बता रही है कि योर हस्बैंड इज अ नल्ला। एक्सक्यूज मी, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? आई नो आपको पता है बट आप स्वीकार करना नहीं चाहती। Am I right? अरे बहुरिया, अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। बैठिए बैठिए। हाँ खुश रहो खुश रहो। बैठिए। नमस्ते आंटी जी। जियो गौरी बिटिया। ये कौन लंपट है? ओ अम्मा जी, ये वो है ना ओ लड्डू के भैया के ओ क्यूजीन बिरदर। आप कजिन कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? ऐसा ही पकड़े हैं। कौन सा वाला कजन बिरदर है? आपके दूर के देवर के लड़के हैं। हमरा तो दूर दूर तक कोनो देवर नहीं है। तो तू कौन से वाले दूर का लौंडा है? कैन आई टच योर पाँव? लागू अम्मा, समझ लो हम मनमोहन तिवारी ही हैं, भेष बदले हुए हैं। जो कुछ भी बाद में बताएंगे, पहले भाभी जी को संभालो। कोई शक? अच्छा हाँ अच्छा तुम। अरे हवलदार जी क्यों परेशान कर रहे हो हमको? वैसे हम बहुत टूटे हुए हैं। सीधे खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का बियर बार नहीं। लेकिन कमिश्नर साहब, क्या हम जान सकते हैं कि हम मासूम बच्चों को क्यों बुलाया है आपने? तुम औरन से कछु पूछताछ करने लगी। सर इन्होंने मुझे अभी अभी बताया कि इन्होंने कातिल को देख लिया है। क्या बात कर रहे हो? इन्होंने कातिल?
पूरा 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 किस्सा बताओ, पूरा किस्सा बताओ और तुम शूट करो। बता। रात के 8 बजे आए थे, मैं और टिलुआ चाय की दुकान पर अपना आइटम खींच रहे थे। फिर कमिश्नर साहब उन करती हुई एक बाइक आई, उस पे 2 लोग बैठे हुए थे, एक लकड़ा एक लकड़ी। है? लकड़ा? मेरा मतलब है लड़का लड़की। हाँ लड़की लड़का। आगे 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 क्या हुआ बताओ। कमिश्नर साहब उन दोनों ने ना हमारी आंखों के सामने आइसक्रीम खाई और फिर एक दूसरे को भी खिलाई। आगे 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 क्या हुआ। वह लड़का ने पहले आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खाने के बाद चॉकलेट निकाली। वह चॉकलेट पहले लड़की को खिलाई, फिर खुद खाई, फिर दोनों आपस में गले मिले ऐसे गले मिले ऐसे, और गले मिले बाकी बाद में बाइक पर बैठे और निकल गए दूर। वो सब ठीक है, लेकिन तुमने उन्हें पहचाना, उन्हें देखा? कैसे भूल सकता हूँ कमिश्नर साहब, कैसे, खासकर अपनी रूसा जान को। रूसा? हाँ। रूसा रूसा ही है थी जो वह बाइक वाले मुस्तंडे के साथ बैठकर बाइक पर चली गई। अप्पू, ये रूसा नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर, रूसा आपकी साली है। चलते हैं रुको, पकड़ो इन्हें। मेरी साली को बदनाम करते हो? अप्पू, मनोहर। यस सर। That's it. आइडिया। How you feeling, darling? अब बहुत अच्छा। You are very hot. Really? Oh yeah. अरे हम गिर जाएंगे। या भरभूति जी, चूहा वो ना हमरे घर में चूहा घुसाया था ना, तो हम बहुत ही डर गए थे और डर के मारे देवर जी की गोद में। अब मुझे आप जैसी मासूम भाभियों से डर लगेगा। अच्छा, तो अपने आसपास देख लो दीदी। मेरे आसपास कौन है? मतलब कोई तो होगा ना आपके आसपास। कौन रहता है आपके आसपास? बगल में कौन रहता है, सामने कौन रहता है? मेरे बगल में ये रहते हैं, मास्टर जी रहते हैं। थोड़ा आगे जाओ तो वो प्रेम चौधरी रहता है, और पीछे डॉक्टर साहब रहते हैं। सामने सामने कौन रहता है दीदी? सामने रहते हैं ना हमारे पड़ोसी मनमोहन तिवारी जी और अंगूरी जी। दिखने में कैसे हैं दीदी वो? कौन? मनमोहन तिवारी। मनमोहन तिवारी? तुम्हें मनमोहन तिवारी जी से शादी करनी है क्या? क्या दीदी आप भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कोई उनकी कोई बहन होगी ना, मतलब। नहीं बीसी, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है उनकी कोई बहन नहीं है। तो दीदी कभी मिलवाओ ना उनसे। क्या बात है, बड़े उतावले हुए जा रहे हो। कौन, मैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों उतावला होऊंगा। जब तक मैं उनका खून नहीं कर देता, ये उतावलापन कम नहीं होने वाला है। कॉफी कैसी है? बहुत अच्छी। हाँ? I mean, बहुत अच्छी। विभू, मुझे लगता है ना कि तुम्हें मेंटल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। तुम्हें लगता है मैं पागल हूं? हाँ, मैं मेंटल हूं? जिस तरह का फितूर तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है ना, उसे देखकर यही लगता है। ये फितूर नहीं है, बिल्कुल फितूर नहीं है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से।
भाभी जी उस मदन मोहन तिवारी के गले लग रही थी एंड शी वाज वेरी हॉट, वेरी कन्विंसिंग एंड वेरी वार्म। एक बात बताओ बेबू, क्या? तुमने पी थी? इस बात का मेरे पीने या ना पीने से क्या ताल्लुक है? नहीं, तुम बस मेरी बात का जवाब दो, तुमने पी थी? हाँ या ना? हाँ यहाँ वो एक्चुअली टीका टुल्लू ने ना मुझे जबरदस्ती पिला दी थी, मेरा मूड भी नहीं था और पब्बू में इतनी बची हुई थी, पब्बू में मैं थोड़ी ज्यादा नहीं पी, थोड़ी सी पी, थोड़ी सी। मैं लीटर्स में मेजर नहीं करने वाली हूँ कि तुमने कितनी पी, बट मैं ये समझ गई हूँ कि आजकल तुम्हें थोड़ी सी पीने में भी ना चढ़ जाती है। क्या मतलब है चढ़ जाती है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम थोड़ी सी पी के एक दो पैग में भी ना खेल जाते हो, दिन में तारे नजर आने लगते हैं। दावा गलत है आपका, बल्कि 2 पैग में मुझे होश आता है और 2 बोतल पीने के बाद मैं होश वालों से कहीं ज्यादा होश वाली बातें करता हूँ। व्हाट आर यू टॉकिंग? वाओ, व्हाट एन अचीवमेंट। इनाम दूं? नाम की बात नहीं कर रहा, कभी कभी मेरी बातें यकीन तो कर लिया करो कम से कम। मैं ऐसी वाहियात बातों पे ना बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली हूँ। अपनी आंखों से देखोगी तभी यकीन नहीं करोगी। एक बार देख लूं फिर बात करेंगे। अरे पगली, एक बहुत बड़ी पनौती लग गई है। कहाँ पनाती? अरे वो भभूति जी ने हमें रोमांस करते हुए देख लिया है। तो हमें कहा है पति पत्नी रोमांस ना ही कर सकते का? अरे पगली, रोमांस कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं समझती। दुनिया वालों को पता है कि हम मनमोहन तिवारी नहीं है, बल्कि हम उसके भाई मदन मोहन तिवारी हैं। आइडिया ये तो हमारे दिमाग से ही निकल गया था। अरे तुमने अपने दिमाग से निकाल दिया है, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में घुसा लिया है कि अंगूरी का उनके देवर के साथ चक्कर चल रहा है। आइडिया अब वो भाभी जी को जरूर लेकर आएंगे, देख लेना, ये दिखाने के लिए कि अंगूरी का देवर के साथ चक्कर चल रहा है। अब तो हम तो अनीता जी को साफ साफ तुम एकदम पगली, तुम्हें भाभी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने जैसे ही अपना मुंह खोला ना, ये बात उस कातिल तक पहुंच जाएगी और फिर तुम रहना बिना मेकअप और सफेद साड़ी में। तो फिर क्या करेंगे? हम जैसा कहते हैं ना, तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी, ठीक है? ठीक बा। हमें लगता है भाभी जी आ रही है। My place is in your feet, भाभी जी। इसलिए आप बेडरूम में सोइए, मैं हॉल में सो जाऊंगा। हमरे देवर जी आप कहाँ इतना आते हैं? कभी कभार तो आते हैं। आप एक काम कीजिए, आप हॉल में ना ही सोइए, यहाँ सोइए। It's not hall, it's hall, भाभी जी, it's hall। ऐसे ही पकड़े हैं। हॉल में हम सो जाते हैं, आप यहाँ सो जाइए। No, भाभी जी, my brother is not at home, so it's my duty to serve you। सब कुछ तो नॉर्मल है, ये विभू भी ना पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पकाता रहता है। आप बेडरूम में सोइए, I'll sleep in the hall। मतलब हॉल में मैं सो जाऊंगा, ओके? या ठीक बा। Thank you। आयुष्मान खुराना भवा। Oh no, not खुराना। This आशीर्वाद is बहुत पुराना। It's आयुष्मान भवा। ऐसे ही पकड़े हैं। मेरी नींद खराब की। पेन या पेन। आई लाइक इट। अबे ये पेन नहीं, पेन, PAIN, पेन मतलब दर्द। I'm sorry भैया। बैठ जा गेंडे जाके। पेन, दर्द। तो ये जो दर्द होता है, ये जो पेन होता है, ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल पेन और एक्सटर्नल पेन। एक्सक्यूज मी भैया, ये इंटरनल पेन का होता है और जे एक्सटर्नल पेन क्या होवे?
जिस दर्द से करा न निकले सिर्फ आ निकले उसे कहते हैं इंटरनल पेन, और जिस दर्द से सिर्फ करा निकले उसे कहते हैं एक्सटर्नल पेन। क्या बात, वेरी वेल डन भैया। ये जो आपने आह और कराह को मिलाया है, वेरी वेरी गुड आंसर भैया, वेरी गुड आंसर। अरे आंसर तो वेरी गुड है, लेकिन ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा दर्द हो रहा है? तुम्हें इंटरनल पेन हो रहा है, तुम्हारे दिल में दर्द है। हाँ, हमारे दिल में दर्द है ना? आशिकों के दिल में दर्द होता है गेंडे, और बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है। सक्सेना जी, आप कह रहे थे कि आप इंटरनल पेन दूर करते हैं। भैया हमारा भी दिल है ना, बहुत टूटा हुआ है रे। कसम खा के कह रही हूँ, अगर टाइम पे इलाज नहीं हुआ ना तो हम बच न पाएंगे, मर जाएंगे। यार रूसा तो सनम दे भवा निकली रे, सनम दे भवा निकली रे। अरे लौंडो, ये जो तुम लोगों का इंटरनल पेन उबाल मार रहा है ना, इस सारे के सारे इंटरनल पेन को मैं बाहर निकाल दूंगा, बाहर पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। हैं? पहले कौन जाएगा बताओ? आप देखिए, मेरी हालत बहुत नाजुक है, अगर मेरे दिल का इलाज जल्दी ना हुआ तो शायद मैं तय बोल जाऊं। क्यों उसमें भैया, जो आपकी हालत चल रही है ना, वो भी हमारी हालत चल रही है ना? तो भैया पहले मैं जाऊंगा। हाँ, टिल्लू की कुर्बानी दे रही है, मेरा दोस्त ठीक आ जाएगा अपने दर्द इलाज कराने। ओके। तो लेकिन सक्सेना जी, आपकी थेरेपी क्या है? भैया दिया लड्डू के भैया, अच्छा हुआ आप हमको ऐसे गुस्से से देख लिए, ना ही तो लालच में आके हम आपका नाम लेने ही वाले थे। और उसके बाद का होता, ये सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, वो हमको गोली मार देता। दिया कुछ भी बोलते हैं। अच्छा हुआ आप हमको ऐसे गुस्से से देख लिए, ना ही तो लालच में आके हम आपका नाम लेने ही वाले थे। और उसके बाद का होता, ये सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, वो हमको गोली मार देता। दिया कुछ भी बोलते हैं। तुम कम से कम बात करने से पहले कुछ तोल तो लिया करो। ठीक बात, तराजू ले आएंगे। अरे वो अपराधी बहुत शातिर है, पता है, अगर उसे शक हो गया कि हमने उसे खून करते हुए देख लिया तो हमें मार देगा। दिया लड्डू के भैया, हमको क्या लगता है, वो शक हो गया है, इसके लिए वो बार बार हमरे घर आ रहा है। हमको तो बहुत ही खतरनाक लगता है सच्ची। अरे बहुत खतरनाक है पगली, वो कातिल है। हमने अपनी आंखों से उसे इस आदमी का खून करते हुए देखा है। दिया लेकिन हमें तो अब इस बात का बुरा लग रहा है कि वो भाभी जी का भाई है। लेकिन सगा नहीं है, कुशन है। कुशन कजन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं वो ना, अब वो कहीं दूर का भाई है, लेकिन हमको क्या लगता है, हम सोचते थे अभी तक कि हमरे पुतन भैया ही बिगड़े हुए हैं, लेकिन देखिए अनीता जी का भाई भी बिगड़ा हुआ निकला। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों पगली, हमें लगता नहीं कि वो भाभी जी का कोई करीबी रिश्तेदार है। वो कहावत है ना कि वो कहीं ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हमको लगता है कुछ इस टाइप की कुछ बात है। कौन भानुमति? और ये कहावत है। लड्डू के भैया, हमको एक आइडिया आया है। क्या आइडिया? हम का सोच रहे हैं कि पुतन भैया को बुला लेते हैं। वो आप कहावत सुने, हीरा हीरे को काटता है, एक तो गुंडा ही गुंडे को संभाल सकता है, पुतन भैया बचा लेंगे हमको इस सब से। पुतन भैया से फिर हमें कौन बचाएगा? डैडू। और फिर तुम्हारे डैडू से हमें कौन बचाएगा? सुनो हमारी बात, अगर इस मामले में हमें कोई बचा सकता है तो वो है कानून। तो फिर जाइए ना, मिलिए पप्पू सिंह जी से। अरे हप्पू सिंह से बात नहीं बनेगी, हमें कमिश्नर साहब से मिलना होगा। लड़की से चक्कर चलो तो। किसके साथ चक्कर है? तो I mean, किसके साथ चक्कर था? अब वो भाभी जी बताता हूँ, भाभी जी वो है ना, भाभी जी आई एम जस्ट फॉरवर्ड, मैं भूल गया भाभी जी, टिल्लू तो बताना है सारे। हाँ, एक मिनट भाभी जी, एक मिनट। हाँ भाभी जी, याद आया, कॉलेज में ना कोई एनी नाम की छोरी थी, उसके साथ चक्कर चल लिया था। हाँ भाई, खेनी के साथ चक्कर चल रहा था भाभी जी।
अरे खैनी नहीं, एनी, और वो एनी मैं ही थी। कॉलेज में विभू मुझे एनी कहकर बुलाता था, तो शादी के बाद अनु बुलाने लगा। Oh my God, भाभी जी, my mistake, slip of tongue भाभी जी। एनी 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 बोल रहे थे भाभी जी वो, लेकिन भाभी जी सच में कह रहे हैं भाभी जी, वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं भाभी जी। हाँ, इसमें तो कोई शक ना है भाभी जी, कसम खा के कह रही हूँ, विभूति सेठ ने आज तक किसी औरत को ना छेड़ा। यहाँ तक कि अंगूरी भाभी से भी बात करते हैं ना, तो 5 फुट की दूरी से करते हैं, वो भी नजरें झुकाकर, शर्माकर, बड़ी अदब के साथ, हेलो भाभी जी ऐसे करके। इस मामले में तो मुझे भी अपने विभू पर पूरा विश्वास है, वो बिल्कुल भी चालू टाइप्स नहीं है। भाभी जी, ये जो आपके दवाई के कैप्सूल हैं बड़े तीखे तीखे हैं, गले में चुभते ना क्या खाते वक्त? क्या? हाँ भाभी जी, ये देखो, ये देख। अबे बावले, ये तो बंदूक की गोलियां हैं, देख। What? ओह माय गॉड भाभी जी, ये देखो। बंदूक की गोलियां मेरे घर में क्या कर रही हैं? ये बुलेट्स तुम्हें कहाँ मिली? भाभी जी, आप कारे वाले बैग में। ये तो भालू का बैग है। भालू का? ये भालू बैग कब से इस्तेमाल करने लगे? हमारा टीका तो करता ना है। सही में? बकवास कर रहा है सारे, क्या बकवास कर रहा तू भालू ना है? मैं भालू की तरह नोच खाऊंगा, तेरे को फाड़ खाऊंगा। शांत शांत, भालू मतलब भालचंद्र, मेरा कजिन बीसी। हाँ, अब क्या पूरा दिन मुंह ही धोते रहोगे? हैं? अरे यार ढंग से धोन देना यार, तू बढ़िया ना खा। लेकिन सर उन्होंने तो सिर्फ गोबर ही फेंक कर मारा आपके मुंह पर। अरे तो ऐसो वैसो गोबर ना तू ना, वो 2-4 दिन को सड़ो हुआ तो ज्यादा बदबू मार रहा हूँ ना। ऐसा ही चाहिए आपको यार। मेरा मतलब उन्होंने क्यों मारा सर? अरे वो छेदुआ को दबोच लो तो नाम ने सारे भाई को विरोध कर रहे थे भी लोग। ओह माय गॉड। हप्पू सिंह जी, एक्सक्यूज मी, मैं हप्पू सिंह नहीं हूँ। मुझे दिख रहा है कि आप हप्पू सिंह जी नहीं है, लेकिन मुझे हप्पू सिंह जी से मिलना है। लॉकअप में। हप्पू सिंह जी, हप्पू सिंह जी, इधर आइए, इधर दादा। अरे यार तो खैर वो दादा झुका तरीका। देखिए, एक अबला की इज्जत खतरे में, चली मेरे साथ। अरे यार तुम्हारे साथ ऐसे जाएंगे हमारी इज्जत खतरा में आ जाएगी यार। वर्दी तो पहले सूख रही है। आपके वर्दी सूखने में घंटों लग जाएंगे। वहां पे एक हसीन लहलाती फसल, वो सांड चढ़ जाएगा, मालूम है आपको? क्या कह रहे? ये सांड चढ़ जाएगा? क्या मतलब? आप चलिए मेरे साथ, प्लीज चलिए, प्लीज। कब कम इतने ऐसे नहीं जा सकते, तुम पगला गए क्या तुम? हप्पू सिंह जी, मुझे फोर्सफुल लेके जाना पड़ेगा। अरे यार हमें हमने टावल के अंदर कछु नहीं पहनो, जाको बताओ। अरे अरे रुक जाइए। अरे लुट गई लैया। अरे खुल जाए। I like it. अब कैसा फील कर रहे हो लौंडा? अब सक्सेना जी, पूरा बदन पके फोड़े की तरह दुख रही है। ऐसा लग रहा है कि कौन ने बदन पर रोलर चला दो। बदन पर रोड रोलर। I like it. ऐसा है लौंडो कि ये मेरा दिया हुआ दर्द है। इस दर्द के आगे दुनिया का कोई भी दर्द टिक ही नहीं सकता। I like it. को पाप जरूर करोगे तूने और मैं। टीका, टिल्लू, इधर देखो। तुम्हारे दोस्त रूसा को जब वो बेवकूफ बना रहा था, तब कहाँ थे तुम लोग? तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुम दोनों वहां से गायब हो गए। एक्सक्यूज मी, हम गायब न भय थे, तुमने हमसे दूरी बना ली थी। अवॉइड करना शुरू कर दो तो तुमने नया दोस्त बना लिया, चक्कर में पुराने दोस्तों को भूल गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलती, और इस बार भी नहीं भूली थी। हाँ, बल्कि मेरे पुराने दोस्त गलत थे। हम गलत कैसे भाई? तुम्हारे दोस्त की अक्ल पर जब पर्दा पड़ा हुआ था, तो तुम लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि तुम लोग आते, इस पर्दे को हटाते? तुमने पर्दा हटाने का मौका कब दिया? तुम तो खुद उस लौंडे के साथ पर्दे में थी। एक मिनट, कुछ भी बोले चले जाओगे? हाँ, व्हाट डू यू मीन? और उस लड़के का तो बिल्कुल भी नाम मत लो। हाँ, नंबर 1 कमीना, इतना बड़ा मतलब झूठा। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। अब तो रूसा देर है चुकी है,
अब हम तुम्हारी दोस्ती की लायक ना है रे। अरे नहीं, इसीलिए तो तुम दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हो। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया ना, उसके बाद मुझे अच्छे से रियलाइज हो गया है कि तुम ही हो मेरे सच्चे पक्के वाले दोस्त। एक मिनट, क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? कैचुअली हमें सक्सेना भैया ने बेल्ट से बहुत पीटो है रे। और उस भुतने वाले सक्सेना ने जो फोड़ा है रूसा, वो चोट का दर्द जिस्म की रग रग में चल लिया है। दर्द दिल, दर्द जी। मेरी एक आध दिन के लिए तो तुम रख ही सकती हो ना नौकर। इतनी हैसियत नहीं है मेरी। और हाँ, अगर तुम्हें और तुम्हारे चाचा जी को अपने ही घर के दिवाली की साफ सफाई में इतनी शर्म आ रही है ना, तो ठीक है, मत करो। मैं कर लूंगी खुद। तुम लोग मत करो, बिल्कुल मत करो। तू खुद कर लेगी? ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, इधर भक्तियां हैं, कुछ नहीं करने वाली। क्या कहा तुमने? बेबी तुम इतना काम नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम देख देखो। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है, फिर जब बाहर वाले देखेंगे कि देखो एक बेचारी मासूम बहू से दो हट्टे कट्टे मर्द पूरे घर का काम करवा रहे हैं, तो फिर आप लोग पे चाइल्ड लेबर का केस हो जाएगा। चाइल्ड लेबर? तेरी बीवी क्या मतलब बच्ची? पंगे मत लीजिए, काम शुरू कर दीजिए। बता रहा हूँ, इसी में आपके मेरी दोनों की बेहतरी है। हम लोग विलिंगली, शौक से नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हैप्पीली काम कर रहे हैं। विभू, क्या? गेट मी अ कप ऑफ कॉफी ना। जज, या गेट अस सम कॉफी ना। ऑफ कोर्स। या एक से। या स्ट्रॉन्ग। ओके। लेस मिल्क। या एक लेस शुगर। श्योर। आ रहे हैं, रास्ते में कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है तो क्या मुड़ के आ जाए? अगर कोई साधन मिल जाता है 15 मिनट में आ जाएंगे, वरना पैदल ही पैदल। हाँ, फोन रखो, कोई अपना मिल गया। प्रेम भाई। क्यों बे मास्टर, यहाँ क्या कर रहा है? अरे प्रेम भैया, क्या बताए, 10-15 मिनट से चलते हुए आ रहे हैं, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा है। अबे तुझे नहीं पता क्या, आज रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट की शादी है, ज्यादातर लोग वही गए हुए हैं। इन रिक्शा वालों के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। अब देखिए, आम पब्लिक रोड में ऐसे परेशान है और ये प्रेसिडेंट की शादी में दावत उड़ा रहे हैं। अबे मास्टर, इतने पैसे कमा लेता है, फिर भी इससे उससे लिफ्ट मांगता रहता है। तू एक फटफटिया क्यों नहीं खरीद लेता है, ताकि तेरी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए? अरे प्रेम भैया, आप समझ नहीं रहे हो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि हमारी मास्टरनी जी को भी फटफटिया चलाने का शौक है और हमारे बेटे संस्कार को भी फटफटिया चलाने का शौक है। तो एक काम कर, मास्टरनी को अलग से लेके दे दे और तेरे बेटे संस्कार को अलग से फटफटी लेके दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि? तुम क्या चाहते हो कि अपना सारा कमाई फटफटिया खरीदने में उड़ा दे? मुझे बांटनी है, मैं बांट के रहूंगा। मैं बांटने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं बहुत बड़ा बांटू आदमी हूँ। मैं बांट के रहूंगा, हर हाल में बांटूंगा। मैं देखता हूँ बांटने कैसे नहीं देते हैं लोग मुझे। ये क्या था? पता नहीं, ये पगलेट कब्रिस्तान में क्या बांट रहा है। हेलो बरबूती जी, हेलो अनीता जी। हेलो भाभी जी, आपका इस गरीब खाने पे इस्तकबाल है। किसका बाल है? सर का बाल है भाभी जी। आ का बोले? विभू, जब तुम्हें पता है कि इनको इतने भारी भरकम शब्द समझ में नहीं आते, तो क्यों शो ऑफ करते हो? दरअसल भभूति जी भी अंग्रेजी और उर्दू उन्हीं लोगों के सामने झाड़ते हैं जिन्हें दिमागी तौर पर शून्य बड़ा सन्नाटा होते हैं। सुना आपने क्या कह रहे हैं आपके बारे में? शून्य बड़ा सन्नाटा है, आप ये कह रहे हैं। ये आप हमको बोले का लड्डू के भैया? क्यों कर रहे हो ये सब? यहाँ तुम दिवाली सेलिब्रेशंस के मूड में हो कि ऐसे झगड़ा लगाने और झगड़ा करने के? It's not my fault. पहले उंगली इन्होंने की थी मेरे गुर्दों में। एक मिनट खचड़ू, तू भी तो कभी कभी कच्चा बनियान की उंगली करता है। अगर तू उंगली कर सकता है फिर तो
उंगली अगर कोई कर रहा है तो उसे झेलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। प्रणाम करे चाचा जी सारी। दूसरे कोई बात नहीं, होता है भाई। चलो चलो अब बातें कम करते हैं और पत्ते ज्यादा खेलते हैं, क्योंकि ताश का गेम बहुत लंबा चलने वाला है। ये 3 रानियां, हमें नहीं लगता कि इससे बड़े पत्ते किसी के पास होंगे। चलो समेटो सारा माल, पगली आओ चलो। अरे 1 मिनट तिवारी जी, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी आपने हमारे पत्ते नहीं देखे। बेबी शो देम द कार्ड्स। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं तिवारी जी? जरा हमारे भी पत्ते देख लीजिए। 3 बादशाह है ये। That's it, come on. 1 मिनट विभूति, ये 1 मिनट। माल समेटने से पहले भाभी जी जरा मेरे पत्तों पे भी तो नजर डाल के देखिए। 3 टिक्के। Oh God! विभूति तेरे पास थैला है क्या? और हाँ विभूति, मैं भाभी जी की प्रॉपर्टी पे पूजा रखने वाला हूँ, तो तू भाभी जी को साथ में लेके आना। हाँ। विभू, तुमने तो कहा था कि कभी नहीं जीतता, आज कैसे जीत गया? तो क्या है ना भाभी जी, गूरे के भी दिन फिरते हैं। हाँ। कहा आपके दिन फिरने के चक्कर में हमरे तो खराब हो गए ना, हमरे कड़े। चाय 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 भाई चाय। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, अब चाय नहीं, इन लोगों को सबको जहर दे दीजिए। जी अग्रवाल साहब, अब क्या बताएं, आज हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। हमारी विनती है कि अगर हमारी बकाया पेमेंट आप लौटा दें तो फिर हमारी दिवाली जो है थोड़ी अच्छी बन जाएगी, नहीं तो ठीक ही रहेगी। जी धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया जी। और तिवारी जी क्या हो रहा है? गधे का ब्याह हो रहा है, आप जाएंगे क्या बारात में? इतने थपे हुए क्यों हैं? किससे रख दिया दुम पे पाँव आपकी? अरे आप कैसे बेशरम आदमी हैं यार, हमें खड़े खड़े आपने लुटा दिया। क्या बाकी आप, क्या बाकी अभी आप? मैंने कहा लुटवा दिया आपको? हाँ? वो दोस्त था ना आपका, वो प्रेम आया था ना आपके घर में। हाँ मेरा दोस्त है, मेरे घर आना जाना है उसका, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ तो है तो दोस्त ना, तो हु इज डिनाइंग इट? मना कौन कर रहा है? हाँ मेरा दोस्त है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ तो दोनों ने मिलकर हमें लूटा ना। ए तिवारी जी, माइंड यू, अगर जुए में आप हारे हैं तो हम भी बहुत कुछ हारे हैं। अरे आप नहीं हारे हैं, सिर्फ भाभी जी हारी हैं। ओ कम ऑन, तनु में अलग अलग नहीं है, वी आर वन। 2 जिस्म 1 जान है हम लोग। अरे हट, 2 जिस्म 1 जान। कमाती तो भाभी जी है ना, तो हारी कौन? भाभी जी हारी हैं, आप नहीं हारे हैं, गुइया हारे हैं आप। एक्सक्यूज मी, शी इज माई वाइफ, मेरी बीवी है वो, उसकी हर चीज में जितना अधिकार उसका है उतना अधिकार मेरा भी। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? दोनों दोस्तों ने मिलकर हमें और भाभी जी को लूटा है, और हमें तो यह भी पता है कि बहुत जल्दी आप जो वो हिस्सा बांट करने वाले हैं, ताकि किसी को शक ना हो। तिवारी जी! खबरदार, जो आपने कभी दोबारा मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया, मैं आपका खून कर दूंगा, समझे ना आप? हाँ, मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी ईमानदारी की पूरी शहर कस्में खाता है, कस्में। अरे जाइए, जो आपकी ईमानदारी की कस्में खाते थे ना, और या तो कभी टाइम बोल गए होंगे या फिर पछता रहे होंगे कि ऐसे घटिया आदमी की हमने कस्में खाई हैं। तिवारी जी, मुझे बांटनी, मैं बांटने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं बांटूंगा, मैं हर हाल में बांटूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही बांटू आदमी हूँ। सक्सेना जी। जी भैया। क्या बांट रहे हैं और किसको बांट रहे हैं और क्यों बांट रहे हैं? लगता है पगला गए हैं। ऐसा है भैया कि आप जैसे मूर्ख लोग ना इस बात को समझ ही नहीं सकते, और जब बाद में आप लोगों को समझ में आएगी ये बात कि मैं किसको क्या बांट रहा हूँ, तो आप दोनों की बैंड बज जाएगी। अब मैं चलूं? कहाँ जा रहे हैं? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में कौन है जिससे मिलने जा रहे हैं? मुझे बांटनी है, मैं बांटूंगा, मैं हर हाल में बांटूंगा,
क्योंकि मैं बांटने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं बहुत बांटू आदमी हूँ। देखिए गुप्ता जी, आपका यार ये हर रोज का नाटक है। पिछली बार के 2 लाख रुपया बकाया है, आपने चुकाए क्या? आपने डकार तक नहीं ली। अरे अगर नहीं देने का मूड है तो बता दीजिए ना। अच्छा सुनिए हमारी, अबे अबे बदतमीज, गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है क्या? तुम सारे गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा दोगे क्या? तिवारी जी, साले मार मार के दौड़ा के मारेंगे बहू। तिवारी जी, उठ। अरे आप गिर गए। कुछ नहीं। अरे आइए इधर बैठिए, यहाँ बैठिए। जी। और भाभी जी आप कैसी हैं? अरे मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आपको चोट तो नहीं आई? यहाँ बैठिए। जी। और भाभी जी आप कैसी हैं? अरे मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आपको चोट तो नहीं आई? चोट नहीं, कोई चोट वोट नहीं आई भाभी जी। अरे ऐसे कैसे नहीं आई? चोट आई होगी। नहीं भाभी जी, क्या था कि हम वो फोन पर बात करते आ रहे थे ना, तो अचानक थोड़ा सा बैलेंस यूं हुआ तो सामने मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, तो बस तो। नहीं, आपको चोट जरूर आई होगी। आप, मुझे लगता है ना आपको अंदरूनी चोट आई है। आप वहाँ पेट के बल गिरे थे ना? हाँ गिरे तो पेट के बल थे। हाँ, तो बस 100% 100% आपको ना अंदर लिवर और लंग्स में चोट आई होगी। मुझे तो लग रहा है कि आपका लिवर फेल भी हो सकता है। भाभी ये क्या करिए आप? अरे ठीक कह रही हूँ मैं। मुझे तो लगता है कि अंदर ही अंदर पूरे तरीके से इन्फेक्शन फैल रहा होगा। भाभी जी आपने इंश्योरेंस तो ले रखा है ना? भाई नमस्ते। अरे तिवारी जी, कहाँ जा रहे हैं? आप जख्मी हैं, आप बेहोश हो सकते हैं। अगर ज्यादा देर यहाँ रुके ना भाभी तो जरूर बेहोश हो जाएंगे। अरे तिवारी जी, आप कोमा में जा सकते हैं। कोमा में चले गए? अरे आप मर भी सकते हैं। मर गए। इनको क्या हुआ? कितना उम्र है याद रखने का? क्या मतलब? मतलब का अब तो कौन किसी भी टाइम आप क्या बोल सकते हैं। भाभी जी ये लीजिए चीनी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चाचा जी टेक करी। अभी वो टेक केयर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। सेहत का ध्यान दीजिएगा, और ये सभी जो धूल मिट्टी का काम करे ना ध्यान से, नहीं तो ये जो फटा आवाज निकलता है मुश्किल से वो भी ना ही निकलेगा। फेफड़े सड़ जाएंगे आपके। यार ये क्या नेगेटिव बातें कर रही थी बहू है? मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैं बहुत बुरी तरीके से बीमार हूँ। ये सुबह से ऐसी मनहूस बातें कर रही हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। लड्डू भैया ये चश्मा पहनकर मोलेस्टेशन काहे कर रहे हैं? कुछ भी बोलती है तो मेडिटेशन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। कुछ तानसेन है का? हाँ कुछ ऐसा सही समझ लो पगली। बताइए ना क्या हुआ हमको। क्या बताएं पगली, आज हमें भाभी जी से मिलकर कुछ अच्छा नहीं लगा। अनीता जी कुछ झगड़ा उगड़ा किया आपके साथ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ वो बता दीजिए। पता नहीं भाभी जी कुछ अजीब अजीब टाइप की बातें कर रही थी पगली। क्या अजीब? मतलब कुछ मनहूस टाइप की बातें कर रही थी। मनहूस मतबल क्या बात कर रही थी? भाभी से बहसबाजी थोड़ी ना करते। बताओ हम इस ऐसे में हमको यही करना चाहिए था ना, तो इसलिए हम जो है जैसे तैसे वहां से निकल लिए। लेकिन इनमें गलत क्या है? वो क्या गलत बोले? क्या 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 कहा तुमने? हाँ तो वो तो बोली रही ना कि आप पेट के बल गिर गए थे तो आपके पेट में कुछ न कुछ तो नुकसान हुआ ही होगा। क्या मतलब क्या कुछ न कुछ नुकसान हुआ होगा? नुकसान मतलब आपका लिवर या आपके लंग्स अभिलाष हो गए होंगे। तो तुम भाभी जी की भाषा में बात कर रही हो? हम तो आंखों देखा बात कर रहे हैं। क्या आंखों देख? तो तुमने देखा क्या हमको गिरते हुए? आपको ना ही देखे, लेकिन ना हमारे गांव में ना एक ठो प्रधान जी थे सुखीलाल,
वो भी ना एक बार ऐसे जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में एक ठो गड्ढे में गिर गए। हाँ तो फिर क्या हुआ? फिर का वो गड्ढे में गिरे ना, उसके बाद उनका लिवर और लंग्स और वो सब फेल हुई गवा। और फिर उसके बाद हम सब गांव के लोग उनको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर बोले कि तो कोमा में चले गए हैं। सब घबरा गए थे। डॉक्टर भाई बोले रहे कि अब तो कोमा में चले गए, फुल स्टॉप कभी भी लग सकता है। तिवारी जी, वो थाली वाला अंदर भागा है। हाँ देखा हमने। आप जाइए, पकड़िए उसे। आप क्या करेंगे यहाँ पे? झुंझुना हिलाएंगे? चलिए मेरे साथ। यार आप जाइए ना, हम आते हैं पीछे पीछे। मैं पागल नहीं, इतना बड़ा समझे ना, आप पीछे पीछे। यार अगर आप में इतना ही जोश है ना तो आप जाइए भाई, हम नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। एक नंबर का डरपोक है आप। हाँ हम डरपोक है, क्योंकि हमें पता अगर हम अंदर गए ना तो चुड़ैलें चिपक जाएंगी, हमारा बैंड बजा देंगी, क्योंकि अंदर बहुत सारी चुड़ैलें घूम रही हैं। तिवारी जी जो अंदर गया है ना, वही जिम्मेदार है हमारी बीवियों की इस हालत का। पकड़ना तो पड़ेगा उसको। हमें पता है, लेकिन माफ कीजिएगा, हम अपने आप को इस मुसीबत में नहीं डाल पाएंगे। तिवारी जी कितने मीन हैं आप। अपनी बीवी को ठीक करने के लिए आप छोटा सा रिस्क देने को तैयार नहीं है। तो पुती जी, हम चलिए मान लेते हैं कि अगर हमने रिस्क ले लिया तो और हमें कुछ हो गया तो हमारी बीवियों का क्या होगा? ये गौर किया कभी आपने? भाभी जी तो आपके बिना रह लेंगी, लेकिन अंगूरी हमारे बिना नहीं रह पाएगी, समझिए तो सही। तिवारी जी सही कह रहे हैं, अंदर जाना रिस्की है, बहुत रिस्की है। हाँ लेकिन यहाँ बाहर खड़े रहना भी तो रिस्की है। पता नहीं वो साला दड़ियल कहाँ गायब हो गया। तांत्रिक है तभी अंदर गया है वो। हाँ तो वही तो, अगर हम भी अंदर जाएंगे तो फिर वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप ये तो समझिए। तिवारी जी भैया क्या भैया लोग, ये आप लोग कब्रिस्तान के बाहर क्या चने बेच रहे हैं? सक्सेना अच्छा हुआ आप आ गए। अंदर एक दड़ियल गया, दड़ियल देखा आपने उसको? हाँ भैया देखा तो है, आंखों ने देखा है। तो कहाँ गया वो, कहाँ गया? ऐसा ना भैया कि ये बात आंखों ने देखी है तो होंठ कैसे बता सकते हैं? काश के होंठों की भी आंखें होती। टाइम पास मत करिए, बताइए ना कहाँ गया वो। जबरदस्ती है क्या? इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ऐसी बातें बताता फिरूं, क्योंकि मुझे बांटनी है। मैं बांटूंगा, मैं हर हाल में बांटूंगा। मैं बांटने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं बहुत बड़ा बांटू आदमी हूँ। आई लाइक इट। बबूती जी, हमें लगता है कि वो दड़ियल जो है सक्सेना का आदमी है। देखा नहीं था कि वो दड़ियल जो वो हमारी बीवियों से कैसे बातें कर रहा था, है ना? वो दड़ियल कैसे ऐसे अजीब करीब की ऐसे हरकतें कर रहा था। You're right, तिवारी जी, you're right। दड़ियल के और सक्सेना के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। हो सकता है कि हमारी बीवियां इस दड़ियल के कहने से नेगेटिव मनुष्य बातें कर रही हैं। Because of him। इसका मतलब ये है कि अंगूरी, भाभी जी, सक्सेना और दड़ियल के तार आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। तार जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही गहरा राज है। तार कैसे जुड़े हुए हैं, अब ये राज सक्सेना से उगलवाना पड़ेगा हमको। एक काम करते हैं, इसकी जम के कुटाई करते हैं और फिर इससे उगलवाते हैं। क्या बेतुकी बात करते हैं। पिटाई तो एंजॉय करता, मजे लेता है उसके। अगर हमें राज उगलवाना है उससे तो हमें उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। यस यस, यू आर। तो मैं पहले उससे शौक लेता हूँ। ओके, दैट्स नॉट एन इशू। मैं बड़े शौक से दूंगा आपको शौक यार। हाँ तो बस सही है, वहाँ पे तार लटके हुए हैं, उसमें 440 वोल्ट का करंट है। आप लगा दीजिए मुझे। Here you are। Okay, okay, हाँ लगाओ। Okay। I like it। I really like it। Great। अब मेरी बारी। ये क्या बात हुई? आपने तो कहा था कि मैं आपको करंट दूंगा। That was not discussed earlier। Okay? मैंने कहा था भैया कि जब मैं किसी से दोस्ती करता हूँ तो पहले मैं उससे शौक लेता हूँ। पहले मैं उससे शौक लेता हूँ का मतलब यही हुआ ना कि अगर पहले मैं शौक लेता हूँ तो बाद में मैं शौक देता हूँ भैया।
यहाँ बैठिए हम। ओके। कुछ करके दिखाइए पागलपन वाली हरकत। अरे सर, अरे नहीं मिल रहा सर, ढूंढ रहे हैं, लगे हुए हैं हम ढूंढने में। ठीक है, ढूंढते हैं रखते हैं सर, रखते हैं, 2 मिनट करते हैं। देख लगता है वही पागल है जो पागल खाने से भागा है। पकड़ो। मिल गया पागल, मिल गया। क्या कहाँ ले जा रहे हैं हमें? अरे कहाँ ले जाएंगे? पागलों की जगह पागल खाने में होती है, वहीं ले जा रहे हैं आपको। ले चलो। गुमनाम है। ये कैसी मनहूस टाइप की फिल्म लगा रखी है पगली? बंद करो। बहुत ही अच्छा फिल्म है ये, आप भी देखिए फिल्म को। ये मैं पता है क्या होता है, एक तो बेटा छुरे से अपने बाप के दोनों गुर्दे निकाल लेता है। उसके बाद वो बाप अपने बेटे से अपनी मौत का बदला लेता है पिशाच बनकर। पगली, ये मनहूस टाइप की फिल्म छोड़ो, तुम कोनो रोमांटिक सी फिल्म लगा लो। रोमांटिक? वो जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे को देख के बस शर्माते रहते हैं पूरा 3 घंटा। नहीं, फिल्म देखने में मजा तब आता है जब उनमें मार काट, खून खराबा, लाशें और पिशाच, भूत, जादू टोना ये सब हो। पगली तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो ऐसी नहीं थी पगली पहले। पंडित रामफल, उनका भी कछु भरोसा नहीं है। कोनो भी टाइम, कोनो भी समय उठा बोल सकते हैं। अरे तुम ही पंडित रामफल के पीछे काय पड़ी हुई हो, उन्हें तो कम से कम बख्श दो प्लीज। कछु और बात करो। ठीक बा, हाँ, कछु और बात करते हैं। वो आपके बबराले वाले बुआ फूफा जी, हाँ, वो है कि क्या बोल गए? ये कौन सा तरीका है बुआ फूफा जी के विषय में बात करने का? काहे? वो कामृत का कलश पी के आए हैं धरती पर। हाँ, एक ना एक दिन तो जाना ही है उनको भी ऊपर। आर्यू एकदम स्वस्थ है हमारी अम्मा, बिल्कुल स्वस्थ है। आप यहाँ बैठे बैठे कैसे बोल सकते हैं? सोचिए, वो दोनों सुबह टहलने के लिए निकले, पीछे से एक तो बड़ा सा ट्रक आ गया। ट्रक उनको टिरका देगा और वो इस दुनिया से टिरक जाएंगे। ये रिश्तेदारों की बातें बंद करो, कछु और बात करते हैं। टमाटर के भाव काफी बढ़ गए हैं ना पगली? हाँ, पब्लिक भी तो कितना बढ़ गया है, देखिए जनसंख्या बढ़ता ही जा रहा है। टमाटर का डायमंड तो बढ़ेगा ही ना। डिमांड होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन एक तो बड़ा सा भूकंप आएगा ना, तो टमाटर बहुत सस्ते हो जाएंगे। ये भूकंप का टमाटर के सस्ते होने से क्या संबंध है? जब लोग ही ना ही बचेंगे तो टमाटर क्या आपका भूत खरीदेगा? आपको पता है जब भूकंप आता है तो कैसा हो जाता है? ऐसा भूचाल आता है, धरती ऐसे 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 हिलता है और उसके बाद सब तहस नहस हो जाता है। क्यों लाश बना रही हो? मैं कैलाश पर्वत दिखाना चाहता हूँ। कैलाश पर्वत वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, उसके पहले ही रास्ते में उनकी सांस उखड़ जाएगी। तो मेरी मम्मी के बारे में ऐसी नेगेटिव बातें मत करो यार, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसी नेगेटिव बातें मत करो मम्मी के बारे में प्लीज। तुम ऐसे हाथ जोड़े हुए कितने लालची लग रहे हो। ये जो लालच के भेड़िए हैं ना तुम्हारे अंदर, बार बार निकल के झांक रहे हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ये भेड़िए मुझसे। नहीं, तुम अपने बारे में बात नहीं करोगी, अपने बारे में बात नहीं करोगी प्लीज। सुनो, मैं अपने बारे में नहीं कह रही।
मुझे डर लगता है कि कहीं ये भेड़िए मुझसे मेरी सांस न छीन ले। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि तुम मेरी माँ समान सास यानी कि अपनी मम्मी का खून कर सकते हो। कर सकते हो। आई कैन सी। ये क्या है चाचा जी, यहाँ टेंशन का बोझा बढ़ता जा रहा है लेकिन आपका ओझा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अबे रुक यार, छर्रा से आ रहा है, टाइम तो लगता है ना यार, इतनी शराबी नहीं है वो। एक्सक्यूज मी, आप में से डेविड मिश्रा कौन है? हाय डेविड। हाय बॉयज। हाय हाय। आई एम ओझा, ओम प्रकाश ओझा। ओह यस, ग्रेट ग्रेट। आप हैं ओझा? क्यों, मुझे ओझा नहीं होना चाहिए? नहीं, मतलब आपका जो अपीयरेंस है, जो अब जो जिस तरह आप दिख रहे हैं उस तरह ओझा नहीं होते हैं ना यूजुअली। तो क्या ओझा के सर पे सींग होता है? नहीं, तो नहीं होता है, लेकिन आप हमें बताएंगे कि आप हमारे बीवियों के सर से ये मनुष्यत का साया कैसे निकालेंगे? मैं उन्हें डिस्को ले जाऊंगा, उसके बाद क्लब ले जाऊंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्हें बार ले जाऊंगा। आपका दिमाग खराब हो गया है? हम अपनी बीवियों के सर से मनुष्यत का ये असर उतारना चाहते हैं, आप उन्हें बिगाड़ने पे लगे हुए। देख लिया आपने चाचा जी पे भरोसा करने का नतीजा? खुद तो याश है, वैसे ही हुआ याशन का ये ओझा। भाई हम पागल नहीं है भाई। सॉरी सर, हम आपको पकड़ने नहीं आए। वो क्या है कि हमारे पास फोटो थी नहीं, तो हुलिये की गलत जानकारी मिल गई, हमने आपको दबोच लिया। अब ऐसा नहीं है, फोटो हमारे पास आ चुकी है और फोटो में जो है वो ये है जो पागल खाने से भागा है, जिसे हम ढूंढ रहे थे। अरे ये ओझा है। अरे ओझा नहीं है, ये हमारे पागल खाने से भागा हुआ बोझा है। पकड़ो उसको। खबरदार! जो मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं ओझा हूँ, 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 मैं ओझा हूँ। चलो बोझा। ओझा नहीं, तू इस धरती का बोझा है। अरे चलना। वाह बहू वाह, एक एक चम्मच और एक एक कटोरी के लिए तुम दोनों ने इन दोनों की बैंड बजा दी। So rightly said, Charles. I'm proud of you. यार मुझे तो शुरू में ना इस बहू ने ऐसी ऐसी बातें कही, मतलब मैं तो डर गया था। इसने मेरे अंदर इतनी सारी बीमारियां बता दी भाई। तो क्या गलत कह दिया चाचा जी, तुम तो हुई बीमारी की दुकान। अरे तो सबसे बड़ी पनौती है। जे तो इतने बड़े वाले मनुष्य हैं, कसम खा के कह रही हूँ, जब भी जे हमारी दुकान से जलेबी खाने आए, सुबह से शाम तक 1 रुपए की बिक्री ना हुई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ठीक कह रहे हो टिलुआ, तुम बहुत बड़े वाले मनुष्य हो जोकर। अब मेरे चार्ज के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा, समझे? मैंने बांट दी, मैंने बांट दी। आज आपको बताना पड़ेगा आप ये क्या बांट रहे हैं। भैया मैंने खुशियां बांट दी। खुशियां? हाँ। तो क्या खुशियां बांटने कब्रिस्तान गए थे? वहां तो मैं गुंजालविस से मिलने जाता था भैया। गुंजालविस, वही जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और जिसकी बीवी भी कुछ साल पहले टाइम बोल गई है। हाँ भैया, एक्चुअली गुंजालविस जो है ना, उसको ऐसे तो किसी से मिलने का टाइम नहीं होता है, लेकिन वो अपनी बीवी से मिलने अपनी बीवी के कब्र पर रोज कब्रिस्तान जाता है। तो डोनेशन के चक्कर में गुंजालविस से मिलने मैं रोज कब्रिस्तान जाता था। लेकिन वो तो बहुत बड़ा कंजूस है। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, वो महाकंजूस है। मैंने इतना फॉलोअप किया, इतनी कोशिश की कब्रिस्तान में, पर उस बंदे ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया भैया। और मैं इतना निराश हुआ, इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, क्या बताऊं आपको। लेकिन फिर ऊपर वाले ने चमत्कार किया भैया। एक दिन ना अचानक पता नहीं कैसे एक बीमा कंपनी से एक आदमी आया और उसने मेरी हथेली के ऊपर 4 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट रखते हुए कहा कि तुम्हारे दादाजी ने आज से बरसों पहले जो 4 आने के शेयर खरीदे थे ना, आज वो 4 करोड़ के हो गए भैया।
और बस फिर क्या था भैया, उन 4 करोड़ रुपयों से मैंने एक अनाथालय के बच्चों में खुशियां बांट दी भैया। आप लोग भी खुशियां बांटिए, क्योंकि खुशियां बांटने से ना खुशियां बढ़ती हैं। खुशियां पाएं, खुशियां लुटाएं। आई लाइक इट। हाय दिया, हमरे बिटुआ, हमरे सक्सेना जी, हम सबको आप पर स्प्राउट है, स्प्राउट। थैंक यू भाई माँ। भाभी जी प्राउड कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। वाकई में सक्सेना जी, दुनिया आपको चाहे किसी भी नजर से देखे, चाहे कुछ भी समझे, लेकिन हमारी नजर से देखे, हमें आप पर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाई माँ, थैंक यू भाई माँ।